नमस्कार, मैं हुमायूं खान और आप देख रहे हैं मौर्य भारत न्यूज़। आज मैं खड़ी हूं आजमनगर प्रखंड के सिंघौल पंचायत के मुखिया प्रत्याशी तबस्सुम नाज के घर में। जी हां, तबस्सुम नाज जो सुबह और शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपना जनजीवन चलाती हैं, लेकिन फिर भी वो अब इस बार मुखिया में खड़ी हुई हैं। क्यों खड़ी हुई हैं, किस वजह से खड़ी हुई हैं और अपने पंचायत की जनता के लिए वो क्या करना चाहती है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ तबस्सुम नाज, आजमनगर प्रखंड के सिंघौल पंचायत की रहने वाली हूँ। मेरा गांव का नाम मजराही है। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती हूँ, लगभग 60 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे मेरे यहाँ। और मैं कम दाम मतलब कम फीस लेकर के भी और अच्छा से अच्छा मैं चाहती हूँ जो बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। मेरा मकसद है जब भी बच्चे अगर पढ़ेंगे वो कल का भविष्य, वो कल के भविष्य है। और जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक उनको सही गलत का परखने नहीं आएगा। सही गलत को मतलब जो है ना अलग अलग करने का तरीका जो क्या होता है, हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है, हमारे अधिकार में क्या आ रहा है, मेरा अधिकार को कौन मार के खा रहा है, ये नहीं जान पाएगा बच्चा। तो मेरा मकसद है सबसे पहले यहाँ के बच्चों को पढ़ाना। और क्योंकि हम लोग जितने भी भाई बहन से हैं तो हम पढ़े लिखे हैं और हम एक मीडियम क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मेरे पिताजी तो रेलवे में रहे हैं। और यही है, हम चाहते हैं जो भी हमारे इसमें आए, जो भी योजना आए, सरकारी योजना, हम उनका लाभ घर घर तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आप जितने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं अभी, क्या उन सब बच्चों को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई का पूरा लाभ मिलता है? देखिए, यही तो मेरा कारण है आज मुखिया में खड़ा होने का। मेरा कारण मेन है यही। आज जो हम यहाँ पे लगभग 6 साल, मेरी शादी को तो कुछ दिन हो गए, लेकिन मैं 6 साल से घर में हूँ। घर में रहने के बाद हमने जो अपने आसपास में देखा, जो भ्रष्टाचार, मीन्स ये जो कहीं पे भी कोई भी आया आके बोलता है 100 रुपया का 100 रुपया लाइए और आपका ऑनलाइन करना है, आपके अकाउंट में 500 आएगा, 200 रुपया लाइए आपके अकाउंट में 2000 रुपया आएगा। लेकिन जब हम ऑन करके देखते हैं, जब हम देखते हैं जो कुछ सरकार ने क्या इस तरह का कुछ दिया है, वेबसाइट में देखते हैं तो ऐसा कुछ भी फंड नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं ये जो दलाली प्रथा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। और देख लीजिए यहाँ पे एक फर्स्ट मेरी एक बेटी भी है 1.5 साल की, जो मैं कहना चाहूँगी आज तक मुझे सिर्फ एक बार दाल मिला आंगनबाड़ी से, जो हर प्रसूति को फीडिंग कराने वाली महिलाओं को मिलता है, जो हमारे खास करके सिंघौल पंचायत में नहीं मिल रहा है। मैं घूम रही हूँ, मैं आज भ्रमण कर रही हूँ, मैं हर किसी से पूछ रही हूँ क्या आप लोग को मिल पा रहा है। मैं स्तनपान कराने वाली औरतों को हमने देखा, पूछा, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और रही बात मेरा मेन है खड़े होने का, मेरा मुद्दा जो है यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ट्यूशन के बच्चे भी आते हैं। जब बच्चों को मैंने पूछा बच्चे आपके स्कूल में प्रार्थना होती है, तो नहीं मैम प्रार्थना तो नहीं होती है। जन गण मन राष्ट्रगान आता है, तो मैम किसी को भी नहीं आता है। क्या मैम हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति इतनी गिरी हुई है सरकारी स्कूल में, आप बच्चों को पूछिए कभी भी क्या उनको राष्ट्रगान आता है, वो नहीं आता है बच्चों को। और देखिए मैम, हमने जो ये देखा बच्चों का जो कॉपी चेक किया, सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ, ये 3-4 क्लास के बच्चों को कैट मैट रेड दिया जाता है। क्या 3-4 के बच्चे कैट मैट रेड पढ़ेंगे या फिर उनको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा? जी, आपने एक खुद टीचर होकर के आपने बच्चों को परखा कि बच्चे कहाँ तक है पहुँचे हैं, और आपने ये देखा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पूरे पंचायत में दलाली की प्रथा है, बहुत ही लोग यहाँ पे लूट खसोट कर रहे हैं। इस वजह से इन्होंने ये निर्णय लिया कि इनको पंचायती चुनाव में मुखिया के पद पर खड़ा होना चाहिए। आइए जानते हैं आखिर इनकी, अगर ये जीत जाते हैं तो आगे की इनकी 5 साल की रणनीति क्या होगी।
सबसे पहले मैम मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मैं हो जाऊँ, सबके आशीर्वाद अगर रहा, सबकी दुआओं से अगर मैं बन जाऊँ, तो मैं सबसे पहले मैं शिक्षा की स्थिति को हम लोग दूर करना चाहेंगे। और हमारे यहाँ जो बाढ़ पीड़ित बहुत सारे लोग हैं, जो सरकारी उनको योजना दिया जाता है, सरकारी पैसे दिया जाता है बाढ़ पीड़ितों को। पिछले साल 6-6 हज़ार रुपया आया, लेकिन बहुत घर को नहीं मिला है मैम। हमने भ्रमण किया, हमने पूछा। आज जो है ना, मेरे अंदर जो एक चिंगारी भड़का है, ये लड़ने का जज्बा जो आया, हम चाहे जो इसके विरुद्ध में हम खड़े हो, क्योंकि मैम वो सरकार पैसा दिया था, राज्य सरकार ने पैसा दिया था, किसी ने कोई अपने पैकेट से नहीं दिया है। पूछ लीजिए, आज आप भी चलिए, नहीं तो मैं आपको दिखाऊं, पूछाऊं, बहुत किसी को ये पैसा नहीं मिल पाया 6,000 रुपया करके। और देख लीजिए, कहीं कहीं तो ऐसा सड़क है मैम, उनको घुटने तक का, लगभग 1 महीना तक का उनको पानी में तैर करके उनको आना पड़ता है। ये जो मिट्टी है, कीचड़ है, उसमें से उनको गुजरना पड़ता है। तो सड़क की बदहाली भी बहुत है, ये सब बदहाली दूर करने के लिए हम यहाँ पे अपने आप को, हम चाहे जो नहीं, हमें करना चाहिए, हमें वो जज्बा है, हम आप करना इससे पहले भी कभी चुनाव लड़ी हैं? हाँ, मैं एक बार लड़ी हूँ, और मैं मैके में थी, तो उस टाइम हम लड़े थे, हम मम्मी को खड़ा किए थे। फिर मेरी तो शादी हो गई, तो फिर हम यहीं पे आ गए मैम जी। तो आपका आगे का 5 साल का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा कि आप 5 साल में क्या कर पाएंगी, अपने पंचायत में किस तरह का बदलाव ला पाएंगी और अपने पंचायत के लोगों का किस तरह से दिल जीत पाएंगी? सबसे पहले जो भी सरकारी योजना आएगा, मैं उनका लाभ उनको हर संभव प्रयास करेंगे हम देने का। और हम चाहेंगे जो भी इसको मतलब आम जनताओं को जो भी कठिनाई है, परेशानी है, रोड की, नली गली की, क्या नाम है, नल का, और ये गली कूचा का, वो सब हम मतलब देखेंगे। और हमारे यहाँ एक सबसे पहले एक चिकित्सालय नहीं है, हम चिकित्सालय बनवाने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे, हम मांग करेंगे जो हमें एक चिकित्सालय बना दिया जाए। यहाँ पे बहुत ही मतलब हमारा जो है जाने का मतलब लगभग दूरी नहीं तो 25 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर तो है ही। तो इससे अच्छा हम चाहेंगे जो हमारे यहाँ पे एक चिकित्सालय होना बहुत ज़रूरी है। और हम जो चाहेंगे मैम, यहाँ पे भी कुछ औरतें जो नहीं भी पढ़ती हैं, फिर भी हम चाहेंगे उनको डिपेंडेंट होना। यही है जो हम जो चाहेंगे, जो लघु उद्योग लाना, जैसे पापड़ बनाने का काम हो, क्या नाम है, मसाले पैकिंग का काम हो, कढ़ाई सिलाई का काम हो, ये सब मेरा ये है जो हम लेके आए। और हम आम पब्लिकों को, महिलाओं को खास करके हम महिला सशक्तिकरण हम कराना चाह रहे हैं, जो महिलाएं खुद डिपेंडेंट हो जाए। आपका ये बहुत ही शुभ या बोले बहुत ही उच्च विचार है जो आप महिलाओं के प्रति खड़ा हो रही हैं, और महिलाओं के लिए आपके दिल में बहुत सम्मान है, जो आप हमेशा महिलाओं के बारे में सोच रही हैं, बच्चों के बारे में सोच रही हैं। मैं आपसे 2-3 और सवाल करना चाहूँगी, बस यही कि आपको क्या लगता है कि यहाँ की जनता आपको कितना प्यार देगी? वो तो मैम अभी चुनाव आने के बाद ही बताएगा। और ये हमारा समाज है, और हमें जनता बहुत मतलब चाह रही है जो नहीं, इस तरह ईमानदार होना भी चाहिए, जो हमारे लिए लड़ रही है। आज हम जब आपके लिए 200 रुपया के लिए, 100 रुपया के लिए आपके लिए हम लड़ रहे हैं, तो समझिए जो और भी हम आपके लिए कितना लड़ सकते हैं। अगर जनता हमें साथ देगी तो और भी हम पावरफुल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक पाएगा कोई काम लाने में। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं, आप कितने को टक्कर दे रही हैं? अभी तो मैम हम लोग 5 प्रत्याशी हैं टोटल, और टक्कर में है सभी कोई है, लगभग अपना अपना काम किए जा रहे हैं। और मैम ये जनता ही अपना निर्णय करेगी किनको बनाएगी, और जो भी जनता निर्णय देगी मैं उनका स्वागत करूँगी।